गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर में पाठ 4 गिल्लू पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ को बच्चों पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में, इसके विषय में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे कि आपको पाठ को पढ़ने में आसानी रहेगी, पाठ को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं सारांश जो है, इसका समरी मैं आपको बता देती हूँ। गिल्लू क्या है बच्चों? गिल्लू है एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा। ये जो लेखिका है इसकी महादेवी वर्मा जी, उन्हें पशु पक्षियों और जानवरों से बहुत प्रेम था। वो अपने घर में पशु पक्षियों को और जानवरों को पालती थी। तो इसलिए उनका प्रेम बहुत था पशु पक्षियों और जानवरों से। तो उनके घर में एक दिन बरामदे में उन्हें एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा मिलता है। वो जो गिलहरी का बच्चा था वो एक गमले में चिपका हुआ था और उसके चारों तरफ, उसके आसपास 2 कौवे चक्कर काट रहे थे। तो लेखिका सोचती हैं कि ये जो 2 कौवे हैं ये छुपम छुपाई जैसा खेल क्यों खेल रहे हैं। तब तक वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो पास गई तो उनकी नज़र उस गिलहरी के बच्चे पर पड़ी। वो गिलहरी का बच्चा, उनको लगा कि ये शायद अपने घोंसले में से नीचे गिर गया है, जिससे कि ये घायल हो गया है। और वे दोनों कौवे जो हैं क्रो, उसको खाना चाह रही हैं। तो लेखिका को पशु से जानवरों से प्रेम तो था ही, तो वो उसको उठा लेती हैं, बचा लेती हैं। कौवे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनको देखकर चले जाते हैं। वो उस गिलहरी के बच्चे को उठा लेती हैं। जो और लोग थे वो कहते हैं कि ये गिलहरी का बच्चा अब ये शायद बचेगा नहीं, पर लेखिका का मन नहीं मानता और वो उसकी मल्लम पट्टी, उसका उपचार कर देती हैं और रुई से उसको दूध पिलाती हैं। तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद, कुछ घंटों के बाद उस गिलहरी के बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो जो है क्रियाकलाप करने लगता है और 3-4 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये बच्चों सारांश है, समरी है, जिससे कि आपको जब मैं पाठ पढ़ाऊंगी तो बहुत समझने में आसानी रहेगी। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब वो जो गिलहरी का बच्चा था लेखिका से इतना हिल मिल जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि लेखिका के बिना उसका मन ही नहीं लगता था। लेखिका उसको जो है एक फूलों की डलिया में तार से टांग देती हैं। अब वो लेखिका के पास ही रहने लगता है और जब लेखिका खाना खाती थी तो उनकी मेज के पास आके बैठ जाता था हैं, और लेखिका बाहर जाती थी तो उनके आने का इंतजार करता था। कभी उनके पैरों के पास आ जाए, सिर से पैर तक उनके पैरों के पास आके दौड़ लगाता था, कभी पर्दे पर चढ़ जाता था। इस तरह से वो बहुत उनके साथ घुल मिल गया था। एक बार क्या होता है, और लेखिका जब कॉलेज वगैरह जाती थी तो उन्होंने उसके लिए एक दरवाज़ा बना दिया था, खिड़की में से वो बाहर चले जाता था और जब लेखिका आती थी तो वो भी उनके आने के साथ साथ अंदर आ जाता था और उनसे प्यार दिखाता था। एक बार क्या होता है कि लेखिका का एक कार से दुर्घटना में मतलब वो आहत हो जाती हैं। आहत मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो जब वो आती हैं, जब कोई आता था जैसे उनके रिश्तेदार या मेहमान वगैरह, तो वो जो गिलहरी का बच्चा था उसका नाम उन्होंने रख दिया था गिल्लू। तो गिल्लू सोचता था शायद मेरी मालकिन, वो मेरी जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, वो आ गई हैं, तो भाग के आता था दरवाजे के पास। और जब वो दिखता था कि ये तो वो नहीं है, तो बड़ा निराश होके, उदास होके अपने उसमें डलिया में बैठ जाता था अपने घर में। 2 साल तक उसका वही घर रहा, क्योंकि गिलहरी का जीवन सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। तो वो उसमें बैठ जाता था, 2 साल तक उसका घर वही रहा, वो जो उन्होंने लेखिका ने डलिया में उसका घर बनाया था। तो फिर क्या होता है कि जब लेखिका ठीक होके हॉस्पिटल से आती हैं तो वो उसको देखती हैं गिल्लू को कि इसकी डलिया में, तो वो देखती हैं काजू उसका बहुत पसंदीदा खाना था, लेकिन वो काजू के टुकड़े ऐसे ही पड़े थे, यानी कि लेखिका जब वहाँ थी तो उसका मन भी नहीं लगा था। और ये सब बातें लेखिका को अपनी स्मृति में आ रही हैं बच्चों। स्मृति यानी कि याद में, उन्हें याद आ रही है। कैसे याद आ रही है, क्या चीज़ देख के याद आ रही है?
उन्होंने आंगन में एक सोन जूही की लता लगाई हुई थी। जैसे गुलाब का फूल होता है और चमेली का होता है, चंपा का होता है, उसी तरह से जूही के भी फूल होते हैं। तो सोन जूही की लता बेल लगा रखी थी, तो उस पर भी वो उसकी घनी पत्तियों में छिप के बैठ जाता था। और जब लेखिका आती थी तो उनके कंधे पर कूद के आ जाता था, उन्हें चौंका देता था। तो आज उसी लता पर पीले फूल आए थे, पीली कली आई थी। तो लेखिका याद करने लगी कि जो है ये पीली कली के रूप में मेरा गिल्लू ही वापस आ गया, क्योंकि उस जूही की बेल के नीचे ही उन्होंने उसको, जब वो मर गया था, दबा दिया था। तो उस पीली कली को देखकर, सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को लगा कि आज मेरा गिल्लू ही ये शायद कली के रूप में आ गया है। तो वो इस मेमोरी में, जैसे फ्लैशबैक देखते हो ना बच्चों फिल्मों में, उसी तरह से उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनको स्मरण याद हो आया वो अपनी सारी जीवन की बातें, पुरानी जीवन की बातें। तो अब हम वापस आ जाते हैं उस, अब जहाँ पर हमारी कहानी चली थी, जहाँ तक हमारा ये पहुँचा था पाठ। तो जब लेखिका वहाँ से आती हैं अस्पताल से, तो वो देखती हैं कि इसने अपने प्रिय भोजन काजू को भी नहीं खाया, यानी कि ये मेरे बिना उदास रहता था। कुछ जब वो आ गई तो वो फिर से खुश रहने लगा। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष बीतने को आए तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि गिल्लू बहुत परेशान था, उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी, यानी कि उसका अंतिम समय आ गया था। लेखिका समझ गई कि पता नहीं क्या बात है, आज ये इतना परेशान है। तो जब 2 वर्ष पूरे हो गए, उस दिन जब वो परेशान था, तो उसकी एकदम एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो उस जब वो मर जाता है तो उसके शव को, उसकी समाधि उन्होंने कहाँ बनाई? सोनजूही की लता के जड़ में। इसलिए जब उस पर फूल खिला तो उन्हें गिल्लू की याद आ गई। तो बच्चों, इस तरह से इस रेखा चित्र का अंत होता है, इस पाठ का अंत होता है। रेखा चित्र भी बता दूं बच्चों किसे कहते हैं? रेखा चित्र हिंदी की एक विधा होती है, एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है लिखने का, एक लिखने का प्रकार होता है। जैसे आप कहानी पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, निबंध पढ़ते हो, इसी प्रकार से रेखा चित्र होता है। जैसे हम पेंटर या कोई आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो किसके माध्यम से? ब्रश के माध्यम से, कलर के माध्यम से। इसमें जो साहित्यकार लेखक भी हो सकता है, लेखिका भी हो सकती हैं, यानी कि पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती हैं। तो इसमें साहित्यकार शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा हमारे स्मृति में, हमारी कल्पना में, हमारी मेमोरी में अपनी यादों का चित्र खींच देता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को अब हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले बच्चों एक बार इनके कठिन शब्दार्थ भी देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए, जिससे कि पाठ को पढ़ने में हमें आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, पाठ 4 गिल्लू। गिल्लू कौन है? गिलहरी का छोटा सा बच्चा। लेखिका कौन है इसकी, यानी कि किसने लिखा है इसको? महादेवी वर्मा जी ने। शब्दार्थ देखिए इसके बच्चों। हरितिमा, हरितिमा माने हरितिमा, हरियाली। स्मरण, याद, स्मरण, याद। स्वर्णिम, सुनहरी। काक, कौवा, यानी कि क्रो, कोआ। गात, यानी कि शरीर। आहत, घायल, आहत हो जाती है ना दुर्घटना में, वो एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में। परिचारिका, सेविका। संधि, मेल। उष्णता, गर्मी। पीलाभ, पीली। ये इसके कठिन शब्द हैं बच्चों। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो जब हमें इनके हिंदी अर्थ पता होंगे तो क्या है, तो ये भी हिंदी, पर इनको अर्थ समझ के आसानी रहेगी पाठ को पढ़ने में। आइए अब हम अपना पाठ पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं।